हमारे प्रधानमंत्री जी को एक बार पुनः देश का नेतृत्व करने का मौका मिले ताकि भारत और भी बड़ी ऊंचाइयों को छू सके। और साथ ही मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी प्रधानमंत्री जी का, हमारे आदरणीय नड्डा जी का, अमित शाह जी का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया है कि मैं पार्टी ज्वाइन करूं और आप लोगों के बीच में आज यहां हाजिर होकर के और अपनी बात यहां पर रख सकूं। मिर्जा जी का आप सबसे परिचय भी है ही। आप बहुत ही वरिष्ठ नेता नाथूराम मिर्जा जी की पोती हैं। 2009 से 2014 तक नागौर लोकसभा से कांग्रेस पार्टी की तरफ से आप सांसद रही हैं। आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रही है, उनका स्वागत है। साथ ही सवाई सिंह चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। आप रिटायर्ड आईपीएस अफसर हैं। साथ ही आपके पिताजी महाराम चौधरी जी 1980 से 85 तक नागौर विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे हैं। हम आपका भी स्वागत करते हैं। सवाई सिंह चौधरी जी, इस अवसर पर हम लोगों के मध्य भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय अरुण सिंह जी हम लोगों के मध्य हैं। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के अध्यक्ष आदरणीय सीपी जोशी जी हम लोगों के मध्य हैं। हमारे बहुत ही लोकप्रिय सांसद भगीरथ चौधरी जी हम लोगों के मध्य हैं। सर्वप्रथम मैं आदरणीय अरुण सिंह जी और अपने राजस्थान के अध्यक्ष सीपी जोशी जी से आग्रह करूंगा कि आप ज्योति मिर्जा जी का भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करें, पार्टी की सदस्यता की पर्ची देकर और बुके देकर का स्वागत करें। मेरा आदरणीय अरुण सिंह जी और सीपी जोशी जी से आग्रह है कि सवाई सिंह चौधरी जी को भी पार्टी की सदस्यता की पर्ची देकर उनका अभिनंदन करें। मैं भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की ओर से दोनों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और ये परिवर्तन इस बात का दिख रहा है कि कांग्रेस पार्टी में न तो नेता है, न नियत है, न नेतृत्व है, न नियत। इन सब को देखते हुए उधर अपने आप की घुटन महसूस हो रही थी। आज अनेक लोगों का भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों में, उनके नेतृत्व में विश्वास करते हुए आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है ज्योति मिर्जा जी ने, सवाई सिंह जी ने। तो मैं राजस्थान की ओर से इनका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। प्रियंका गांधी का ट्वीट में जो बयान आया, उन्होंने नियत की ही बात हालांकि उन्होंने कहा जिस सरकार की नियत होती है वो जनता के लिए काम करती है। तो आपकी प्रतिक्रिया सर इस पर भी दे दीजिए। नियत है कि 60 साल में जितने प्रधानमंत्री आवास नहीं बने, 60 साल में जितने शौचालय नहीं मिले, 60 साल में जितने जनधन के खाते नहीं खुले, 60 साल में जितने उज्ज्वला के कनेक्शन नहीं मिले, उससे ज्यादा मोदी जी ने 9 वर्ष में दिए हैं। गरीब कल्याण की कौन सी बात करते हो? आपने क्या दिया गरीबों को?
आज सड़क दी है तो भाजपा की राज सरकार ने दी है। आज जिन गांव में बिजली नहीं पहुंची वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, मोदी जी की सरकार में काम हुआ है। आज ग्रामीण विकास को लेकर, चाहे गरीब के कल्याण को लेकर अगर कभी काम हुआ है तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने 60 वर्ष में सिर्फ नारे दिए, वादे किए, किया कुछ नहीं। इसलिए देश का गरीब, देश का किसान, देश का युवा, देश की मातृशक्ति आज उनका समर्थन और आशीर्वाद है तो नरेंद्र मोदी जी के ऊपर है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि गीता उन्होंने पढ़ी है और हिंदू वाला कुछ उसमें नहीं है। बीजेपी के लोगों ने कहा, क्या प्रतिक्रिया देते? अगर गीता पढ़ी होती तो शायद आपकी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया कि राम कभी पैदा नहीं हुए, राम काल्पनिक है, तो शायद उस दिन आप कुछ बोलते। अगर गीता पढ़ी होती तो सनातन को गाली देने वालों के साथ आप खड़े नहीं होते और उनको समर्थन नहीं देते। आज कुछ लोग सनातन को गालियां, अरे हिंदुस्तान में मुगल आए, हूण आए, कई लोग आए, अकबर आया, औरंगजेब आया, अलाउद्दीन खिलजी आया, गजनवी आया, कोई हमारे सनातन को खत्म नहीं कर पाया। आप क्या हो? यहाँ सनातन जन जन के मन में बसा हुआ है और मिट गए सनातन को मिटाने वाले। यहाँ सनातन आजादी के अमृत महोत्सव जहाँ देश मना रहा है, तो सनातन का भी अमृत महोत्सव है। जिस प्रकार से देश की जनता अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर देखते हुए, जो वर्षों पुरानी हमारी कल्पना थी, चाहे वहाँ का महालोक हो उज्जैन में, चाहे सोमनाथ मंदिर हो, चाहे काशी विश्वनाथ हो, चाहे चार धाम हो, ये सनातन का भी अमृत महोत्सव देश बना रहा है। G20 पे थरूर ने भी तारीफ कर दी है, घोषणा पत्र जो हुआ है उस पर तारीफ कर दी है शशि थरूर ने भी, क्या कहेंगे? G20 के इशू पर बात कर लेते हैं। देखिए, पूरी दुनिया और दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष तारीफ कर रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी की। उनके नेतृत्व में देश जिस प्रकार से दुनिया में भारत माँ भारती का वैभव बढ़ रहा है, पूरी दुनिया माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को स्वीकार कर रही है और उनकी प्रशंसा कर रही है। देखिए, मुझे एक मौका दिया है बीजेपी ने, और मेरी कोशिश यही रहेगी कि आने वाले समय के अंदर, चाहे 2023 के राजस्थान के विधानसभा चुनाव हो, चाहे 2024 के अंदर आने वाले लोकसभा के चुनाव हो, मैं पार्टी को हर स्तर के ऊपर मजबूत कर सकूं और जो एक राष्ट्र निर्माण की जो एक स्टोरी को लेकर के हमारे प्रधानमंत्री आगे बढ़े हैं, उसके अंदर जो भी छोटी बड़ी भूमिका निभाने का मेरे को दायित्व मिल सकता है तो मैं उसको अपनी तरफ से निभाने का प्रयास करूंगी। महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर क्या कहेंगे, क्योंकि आप वहाँ लगातार काम भी करते रही हैं, तो ऐसे में अभी क्या माहौल है वहाँ पर? महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं और जो अपराध हैं लगातार जो बढ़ रहे हैं? देखिए, हमने बहुत लंबे समय तक, मैं जो वुमेन्स एम्पावरमेंट कमेटी थी उसकी भी मेंबर थी जब मैं पार्लियामेंट के अंदर थी, और ऐसे कई मुद्दे हमारे सामने आते थे। अभी भी मैं देख रही हूँ कि स्पेशली राजस्थान का, क्योंकि मैं वहीं से आती हूँ, तो ऐसे कई मुद्दे हमारे सामने आए हैं जिसके लिए समय समय पर हम लोगों ने भी कोशिश करी है कि भाई इसके ऊपर एक कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, समयबद्ध तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए, डिसाइसिव एक्शन होना चाहिए, ताकि महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है एटलीस्ट उसके ऊपर कोई रोकथाम किसी तरीके की लग सके। उसके अलावा भी कई मुद्दे हैं समय समय के ऊपर जब हमारे सामने आएंगे, मेरी कोशिश यही रहेगी कि टॉप लीडरशिप के सामने रखे जा सके और उसके अंदर हम लोग एक पॉजिटिव एक्शन करवा सकें, ताकि चाहे किसान वर्ग के लोग हों, चाहे महिलाएं हों, चाहे कोई और सेक्टर, उसको मदद मिल सके। उसका गांधी भी कल वहाँ पहुंचे हुए थे, उन्होंने सीधा कहा कि जनता की सरकार है और केंद्र पर भी कई सारे सवाल उन्होंने उठाए। हाँ, लेकिन उसके अंदर अनफॉर्चुनेटली जो स्टेटमेंट प्रियंका जी ने दिया, उसके थोड़ी देर बाद में उसका काउंटर स्टेटमेंट आईजी साहब की तरफ से आ गया, तो उसका तो खुलासा वहीं पर हो गया। ये तो चीजें आपके सामने ही है।